नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है शिवम चौहान और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक सीख ऐसी लेकर जाएंगे हम लोग यहाँ से जो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है दोस्तों, एक बौद्ध मॉन्क हुआ करते थे। वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और उनके साथ एक उनका शिष्य भी था जो कि जंगल में एक कुटिया में रहा करते थे। बौद्ध मॉन्क बहुत ही धनी व्यक्ति थे। जो साधु थे बहुत ही धनी व्यक्ति थे और ज़्यादातर अपना समय ध्यान यानी मेडिटेट करने में व्यतीत करते थे। जब वो मेडिटेशन करते थे वो इतना डीप चले जाते थे मेडिटेशन में, किसी कारण उनको एक शक्ति भी प्राप्त हुई जिससे कि ध्यान लगाने की स्थिति में वो भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन दोस्तों क्या हुआ, ध्यान लगाने की अवस्था में ही उन्होंने एक भविष्य देखा कि 8वें दिन उनके शिष्य की मृत्यु हो जाती है और इसे देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और काफ़ी बुरा भी फील करते हैं। और इसी के चलते वो अपने शिष्य को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि 7 दिन की छुट्टी ले लो और अपने घर पर घूम के आ जाओ। अपने माता पिता से मिलो, समय बिताओ उनके साथ और उनकी सेवा करो। ये सुनकर बहुत खुश होता है शिष्य और वो बोलता है कि जी गुरुजी, मैं भी यही सोच रहा था, मेरा भी मन कर रहा था मैं घर एक बार घूम के आ जाऊं, पर क्या आप पक्का यहाँ पे सब संभाल लेंगे, क्योंकि गुरुजी आप अब बूढ़े हो चुके हैं। गुरुजी ने बोला कि तुम मेरी चिंता मत करो और तुम जल्दी से अपने घर जाओ, कहीं तुम्हें रात ना हो जाए। ये सुनकर शिष्य ने अपना सारा सामान अपना पैक किया और तुरंत ही रवाना होने के लिए तैयार हो गया। और जाते जाते उसने यही बोला कि गुरुजी अपना ध्यान जरूर रखिएगा, आप सिर्फ हल्के काम करिएगा और ज़्यादा बड़े काम मेरे लिए छोड़ दीजिएगा और मैं उनको वापस आने पर निपटा दूंगा। ये सुनकर वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जब वो पहाड़ से आश्रम से निकल रहा था तो बीच में एक नदी पड़ी। वहां पर उस शिष्य को नदी पार करनी थी, पर नदी किनारे उसने एक एंट हिल यानी कि चींटियों के घर को देखा और वो उस तरफ बढ़ चला। चींटियों के घर पर पहुंचते ही उसने देखा कि कई चींटियां आ जा रही हैं, कई चींटियां खेल रही हैं, कई चींटियां आपस में ही मस्ती कर रही हैं। तो ये दृश्य देखकर उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और वो थोड़ी देर तक उन चींटियों को ही देखता रहा। पर धीरे धीरे उसने ये ध्यान दिया कि जो पानी का लेवल है, जो पानी का स्तर है नदी का, वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते शायद उन चींटियों के घर को भी तबाह कर सकता है। उसे उन चींटियों की चिंता हुई और तुरंत उसने अपने ऊपर के कपड़े निकालकर उसमें मिट्टी भरकर चारों ओर से चींटियों के घर को सुरक्षित कर दिया और पानी अगर अंदर घुस भी जाए तो नीचे से एक नाली भी बना दी ताकि पानी वापस नदी में चला जाए। ये काम करके वो अपने घर की ओर रवाना हुआ और देखते ही देखते पता नहीं समय इतनी तेज गुजरा कि 8 दिन उसके कब निकल गए उसको भी नहीं पता चला। और 8वें दिन उसको ध्यान आया कि गुरुजी ने तो मुझे आज आश्रम में बुलाया था, कोई बात नहीं, कल मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा और शाम तक जरूर पहुंच जाऊंगा। उस रात वो अपना सारा सामान पैक करता है और अगले सुबह रवाना हो जाता है। और आश्रम में यहाँ गुरुजी परेशान हो रहे होते हैं अपने शिष्य के लिए, क्योंकि उस शिष्य को अब 9 दिन हो चुके होते हैं और 8वें दिन तो उसकी मृत्यु होने वाली थी, जैसा कि गुरुजी ने अपनी भविष्यवाणी अपने भविष्य में देखा था। वो बहुत ही उदास होते हैं और शाम को दूर से एक आदमी चलता हुआ दिखाई देता है और वो अपनी नजर गड़ाते हैं तो देखते हैं कि उनका शिष्य वापस आ रहा है। ये देखकर वो अचंभित हो जाते हैं, दौड़कर अपने शिष्य को गले लगा लेते हैं और रोते हैं कि तुम ठीक हो। और शिष्य कहता है जी गुरुजी, मुझे आने में थोड़ा समय लग गया, उसके लिए माफ कर देना। और शिष्य की ये बात सुनकर गुरुजी हैरान रहते हैं कि ये बच कैसे गया। तो गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि जो भी तुमने जाने के बाद किया, इन 7 दिन की कहानी मुझे पूरी बताओ कि क्या हुआ था। और इसी बीच शिष्य अपनी चींटियों वाली कहानी गुरुजी को सुनाता है और गुरुजी समझ जाते हैं कि उन चींटियों की जान बचाने के कर्म से उसके शिष्य को एक जीवन प्राप्त हुआ है। और अपने शिष्य से सिर्फ एक ही बात कहते हैं
कि कर्म लौट कर जरूर आता है। और शिष्य समझ नहीं पाता, पर वो पूछता भी नहीं है और आश्रम में अपना काम करने के लिए चला जाता है। तो दोस्तों यही ये कहानी खत्म होती है, पर सीख हमें देखे जाती है कि दोस्तों अगर हम अपनी जिंदगी में एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं ना, तो बस इसका सिंपल सा तरीका है कि अच्छे अच्छे काम करते रहिए। इस कहानी की तरह हमें एक लंबा जीवन तो नहीं मिलेगा, पर हमारी आगे की जो बुराइयां हैं वो जरूर कम हो जाएंगी। हमारे आगे का जो बुरा समय आने वाला है वो जरूर कम हो जाएगा। दोस्तों कर्मों का सीधा सिद्धांत है कि हम जो भी करते हैं ना, उसका कई गुना लौटकर हमारे पास जरूर आता है, चाहे वो अच्छे कर्म हैं चाहे वो बुरे कर्म हैं। अच्छे कर्म करने के लिए हमारे पास पैसा हो ये जरूरी नहीं है, या फिर हम किसी की जान बचाएं तो वो अच्छा कर्म है, ये भी जरूरी नहीं है। किसी की भी छोटी से छोटी मदद भी एक अच्छा कर्म हो सकती है। किसी को मोटिवेट करना ये एक अच्छा कर्म हो सकता है। किसी की राह चलते मदद करना ये एक अच्छा कर्म हो सकता है। अगर हम दोस्तों किसी भी तरह किसी के दुख को कम करते हैं तो ये एक अच्छा कर्म है। तो दोस्तों छोटी सी कहानी पर सीख बहुत सारी दे जाती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और जैसा कि मैं आखिरी में हर बार कहता हूँ कि छोटे छोटे बदलाव करिए दोस्तों, क्योंकि हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी की ओर ले जाता है। तो चलिए मिलता हूँ आपको एक नए एपिसोड में एक कहानी के।